हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और नंबर्स एंड स्टार्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां हम आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। कैसा जाएगा उनका साल, क्या वो इंजरी कंसर्न्स अभी रहने वाले हैं, और बहुत सारी चीजों के बारे में ग्रीनस्टोन लोगों के साथ। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट अगेन सर, हाउ हैव यू बीन? I am good, Soumya, and you are as well groomed as always. Nice to थैंक see यू, you. थैंक यू। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हार्दिक पांड्या के पिछले 6-7 महीने में बहुत सारी बातें हुई हैं। वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर इंजरी की वजह से बाहर हो गए, देन द मुंबई इंडियंस मूव, उसके बाद मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी। तो कैसा जाने वाला है ये साल हार्दिक पांड्या का? लोगों सर आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी। मैं सबसे पहले तो मैं हार्दिक पांड्या को लेके इतना दुखी हूँ मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वाई? मैं आपको बताऊं कि मेरा सीक्रेट एक अंदर से वो क्या बोलते हैं चाहत ये थी एंड सी आई वाज हम लोग का अगर आप लोगों को आपको याद होगा हमारा एक कॉन्वर्सेशन में मैंने कहा था कि एक 92 या 93 बॉर्न कैप्टन प्लेयर जो है वो फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा। आपको याद होगा हमारा कॉन्वर्सेशन में मैंने ये बोला था। ओके और मैंने ईयर मार्क करके रखा था कि हमारे लिए वो होगा हार्दिक पांड्या 93 बॉर्न। या और दुनिया भर में अगर हम 2-3 खिलाड़ी देखेंगे तो ये इंडिया का ये है एक लियाम लिविंगस्टन हो गया। अच्छा एक एक कंट्री का एक एक प्लेयर था और ट्रेविस हेड था फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ही वो इंजोर हुए ना तो इट्स लाइक ओ माय गॉड अब क्या होगा। बिकॉज आई वाज सेइंग कि अभी मैं सोम्या के साथ जो कॉन्वर्सेशन अगला होगा फाइनल के टाइम में मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच बनेंगे हार्दिक पांड्या ऐसा बोलने वाला था लेकिन वो तो है ही नहीं। So that was the biggest irony because उनका चार्ट इतना पावरफुल है। 93 में यूरेनस जो नेपट्यून जो है वो 25 डिग्री में है 25 डिग्री एंड प्लूटो वाज इन 0 डिग्री। जो कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है एंड ही वाज बोर्न अंडर दैट एंड व्हेन ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इट वाज अ डेवास्टेटिंग थिंग। तो चलो वो एक हो गया बट द बिगेस्ट प्लस जो अभी ये है कि अब आने वाला जो 2 वर्ल्ड कप जो होने वाला है immediately one which is going to come up T20 World Cup उसके बाद का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड इनफैक्ट एक और वर्ल्ड कप भी आएगा बीच में 2020 वर्ल्ड कप। सो वी आर लुकिंग एट 3 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू प्ले at least in two world cup he is going to play a very important role, so he is a very very big important person for us. ओके ओके, बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट तो हैं, बड़े प्रोस्पेक्ट तो हमेशा से रहे हैं हार्दिक पांड्या, बट इंजरी कंसर्न्स कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम देते आए हैं, हमें भी देते आए हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इन दिस होल ईयर कि 2024 में इंजरी कंसर्न्स कैसे रह सकते हैं? या उनका इंजरी इसलिए होता है क्योंकि उनका एक प्लैनेट है जो आई मीन आई कॉल इट एज प्लैनेट वाई। तो प्लैनेट वाई डेबिलिटेटेड वो वीक है। ओके एंड इवन खायरॉन भी उनका थोड़ा वीक है जिस वजह से वो इंजरी उनका होते रहता है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि चलो इंजरी की वजह से वो कुछ की मोमेंट जो उनका जो लाइफ का जो है वो खो चुके हैं। जैसे कि यू वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड वी कुड एक्चुअली वन इट। तो अभी मुझे ये उम्मीद है कि चलो क्योंकि उनका हॉरोस्कोप अदरवाइज इतना पावरफुल है और उनका कार्मिक कोटा इतना बचा हुआ है और उनको अभी इतना जीतना है। तो आई वुड से दैट ये साल क्योंकि प्लैनेट जी बहुत करीब आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में इंजरी कंसर्न नहीं होना चाहिए और वो अपना पूरा का पूरा जो ताकत जो है वो लगा पाएंगे और वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। तो इस साल कम से कम तो बोल सकते हैं कि अच्छा होने वाला है। मूविंग टू द वर्ल्ड कप थिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बात होने जा रही है इस ईयर के अंदर लोगों। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस कैन ही पुट अप बोथ विद द बैट विद द बॉल, या क्या इम्पैक्ट ज्यादा कर सकते हैं विद द बैट और विद द बॉल? ही इज गोइंग टू बी the key man. He's going to be the man for the country. There is no question about it. जब वो खेलते हैं when he's going to bat, he's going to come in the crucial number 6, number 7 as a finisher. Okay, and when he's going to play, he's going to come when he's going to ball, he's going to ball in the again at crucial moment. So he's going to turn with the ball and the bat, and very important, he's going to be important as a batsman. Okay, उसमें कोई डाउट नहीं। एज अ बैट्समैन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एंड जब तक वो रहेंगे ना तो वील नो कि वी कैन फिनिश द मैच। एंड उनका प्लान इतना पावरफुल है कि जैसे मैंने कहा कि ही कैन बी द पर्सन हु कैन बी द मैन ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल और इन द फाइनल। ऐसा वैसा चार्ट है उनका, पावरफुल है मतलब एंड मेनी टाइम्स विद ही कैन डू इट विद बोथ बैट एंड बॉल। 2 विकेट छटका दिए और 60 रन बना लिए, सो मैन ऑफ द मैच हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो ओके, कमिंग टू द कैप्टनसी बिट, लोगो
yes, we have been talking about Rohit Sharma that he is, more or less going to lead India in the World Cup. But Mumbai Indians captaincy Hardik के पास है. So, astrologically, you would want him not to lead India? Yeah, I would say that he shouldn't be leading India. मैं हर बार मैं बोलता था कि मुंबई इंडियंस गेन इज इंडियाज लॉस. ये मैंने कम से कम 5 बार तो बोला होगा मेरा सोशल मीडिया में. Yes. क्योंकि हम क्यों हारे? Why did we lose the World Cup? Simple reason is because डिस्पाइट इतना पावरफुल चार्ट होने के बावजूद रोहित शर्मा जीत नहीं पाए, क्योंकि वो 5 बार, अब सोचिए कि 5 बार, मतलब ये देखो T20, मतलब मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि 2 IPL विन इज इक्वल टू लेट्स से 1 T20 वर्ल्ड कप. वो IPL विन इज इक्वल टू 1 T20 वर्ल्ड कप. 5 IPL जीता मतलब है कि इट इज इक्वल टू 150 ओवर वर्ल्ड कप. इट्स लाइक दैट. तो 5 बार जीत चुके हैं वो, इस वजह से वो कर नहीं पाए. और अभी दे हैव मेड हार्दिक द कैप्टन. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्दिक भी 5 बार जीत ले उनके लिए. तो ये बड़ा पन्ना होगा, क्योंकि हार्दिक का चार्ट बहुत पावरफुल है और हम चाहते हैं कि वो इंडिया के लिए वो कीर्ति लेकर आए, ना कि वो मुंबई इंडियंस के लिए. आई जस्ट होप कि बाकी की जो टीम्स हैं उस टीम में अच्छे प्लेयर्स रहे और वो लोग जीते हैं और हार्दिक का इतना ज्यादा कोटा यूज ना हो और वो इंडिया के लिए वो जो भी जीतना है उनको वो इंडिया के लिए वो जीते. सो इट विल बी ऑलवेज अ गुड थिंग. ओके, लोगो हार्दिक का जो है ना कहीं ना कहीं आत्म कोटा बहुत ज्यादा है, बिकॉज ही हैज बीन इंजर्ड एंड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बिग टूर्नामेंट्स, बारिंग दैट चैंपियंस ट्रॉफी जहां वो फाइनल में आउट हो गए 2017. उसके अलावा इंजरी एंड आउट. तो वो कहीं ना कहीं वो भी ऐड ऑन हो गया कार्मिक कोटा गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि मतलब बहुत सारे की मोमेंट्स जो है वो खो चुके हैं. He was not a part of WTC में पार्ट बन सकते थे. He was not a part of this World Cup का मेजर चीज तो उन्होंने लूज कर लिया. मतलब उनके वजह से ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी हमको मिले, एंड आई वाज ऑलवेज सेइंग कि वो मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं, व्हाई इज ही नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11. वो आ गए एंड बट एट द एक्सपेंस ऑफ तो ही हैज, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं अभी तक इंडिया के लिए. He has only done so much for IPL and कुछ खेला है. मतलब उनका जो स्पार्क है ना वो हमेशा रहा है. We all know कि he is a great player. We all know कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जितना करना चाहिए. वो रिजल्ट जो होता है ना, वो टैंजिबल रिजल्ट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि वो अभी भी बाकी. तो विच इज अ गुड थिंग. सो हमारे लिए अच्छा ही है ना. मतलब अगर उनका बेस्ट अभी तक आया नहीं है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है. And lastly, anything on the personal front, कुछ होने वाले, कुछ अलग, कुछ कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा या कोई ऐसा कुछ नया वो कुछ करने वाले इन दिस ईयर? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इस साल में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 2025 के बाद 2025 के बाद उनका प्लैनेट Z जो है ये बहुत पावरफुल हो रहा है और वो 5th हाउस में जा रहा है. 5वें स्थान जो है ना वो शोबिज़, टीवी, मीडिया, एंटरटेनमेंट वगैरह को इंडिकेट करता है. तो पॉसिबल है कि वो एंड स्पोर्ट्स इज आल्सो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ही हो गया ना. तो वो कुछ ना कुछ उस फील्ड में कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट का, वैसे भी वो एंटरटेनर है, ही लव्स टू एंटरटेन पीपल, राइट. सो कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो. सो ही मे प्रोबेबली बिकम इवन मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद मे बी अ फैशन ब्रांड हो सकता है, या मे बी एंटरटेनमेंट कुछ हो सकता है, कुछ ब्रांड एसोसिएशन, और मे बी विद द फिल्म वर्ल्ड कुछ हो सकता है. कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं जो उनका करियर के लिए अच्छा होगा. इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी. चलिए, अभी तो पॉजिटिव हमें सिर्फ ये चाहिए कि उनका कार्मिक कोटा और उनका जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है वो हमारे काम आए और इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीते. और यही हम होप करते हैं, बिकॉज एज आई से द ट्राउट हैज बीन अ लॉन्ग वन एंड इट नाउ नीड्स टू गेट एंड. Yes. Yes, crossed. Well, Logo sir, I'll join you again for more such predictions of about other players. अभी के लिए आपसे अलविदा लेंगे और दोबारा जुड़ेंगे, because it's always a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you, Soumya. Thank you so much for having me on the show. Thank you.